हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का महत्वपूर्ण जीवन परिचय। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहला जीवन परिचय देखेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, जो कि आपका मान लेते हैं कि 5 से 7 से जो आपके बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, उनमें आप देखेंगे तो 5 से 6 सेट में आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय पूछा ही जाता है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखना है और इसको याद कर लेना है। मैंने यहाँ पे बहुत ही आसान शब्दों का प्रयोग किया है जिससे आप आसानी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर आज आपने तो कपड़ा वो वाला नहीं पहना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कपड़ा थोड़ा सा है, ठीक है, वो गंदा हो गया था तो उसको फिर से पहना जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी इसी पर चलाइए। तो यहाँ पे आता है, सबसे पहले आपको देखिए, हमें जो क्लास 12 है ना, क्लास 10th में हमने जीवन परिचय पढ़ना था और जो क्लास 12 आ गया तो क्लास 12 में आपको साहित्यिक जीवन परिचय लिखना होता है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको सबसे पहले तो जीवन परिचय ही लिखना होगा। ठीक है, साहित्यिक जीवन परिचय भले ही पूछा जाता है परंतु आपको कुछ बातों को मतलब जीवन परिचय में आपको लिखना होता है। और जीवन परिचय में आपको क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख देंगे कि उनका जन्म कब हुआ था, वो कहाँ के रहने वाले थे, उनके माता पिता का नाम क्या था, उन्होंने शिक्षा कौन कौन सी शिक्षाएं ली। ठीक है, इतना ही बात आप जीवन परिचय में लिखना होगा जिससे कि टीचर समझ जाए कि हाँ आपने इनका जीवन परिचय भी जाना हुआ है, इनके बारे में अपने अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हमने कितना आसान शब्दों का प्रयोग किया है। हमने लिखा है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 ईस्वी के मेरठ के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। समझ गए, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो जन्म है वो 1904 ईस्वी में मेरठ के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। मेरठ एक जिला है और जिले के अंदर एक खेड़ा नामक एक गांव है, उसमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म हुआ था। ठीक है, और किस सन में, 1904 ईस्वी में। ऐसे ही आपको एक एक को याद करते हुए चलना है। उसके बाद फिर से हमने लिखा है कि इनके माता पिता लखनऊ में ही रहते थे, मतलब इनका माता पिता कहाँ पर रहते थे, लखनऊ में रहते थे। अतः इनका बचपन में ही मतलब इनका बचपना, ठीक है, यहाँ पे बचपना होगा। ठीक है, ठीक है, मतलब इनका बचपना भी कहाँ पर बीता, वहीं पर बीता था। मतलब इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन में ही मतलब बचपना लखनऊ में ही बीता, बचपना लखनऊ में ही बीता। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी लिखने में। ठीक है, अतः इनका बचपना लखनऊ में ही बीता। उसके बाद फिर से हमने लिखा है कि इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से, ये बात आपको नोट में याद रखना है इस बात को, कि इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि, ठीक है, मतलब काशी विश्वविद्यालय से बीए, ठीक है, और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए कि इन्होंने पढ़ाई किसका किया था, बीए का पढ़ाई किया था, फिर से एमए की पढ़ाई किए थे इन्होंने, और फिर से पीएचडी भी किए थे। ठीक है, अब बीए कहाँ से किए थे, काशी विश्वविद्यालय से, और जो लखनऊ विश्वविद्यालय है उसमें से एमए की और पीएचडी की उपाधि इन्होंने मतलब अपनी डिग्री प्राप्त की थी। ठीक है, इतना बात लिखने के बाद फिर से लिखें, इन्होंने पाली, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी का महान अध्ययन किए। ठीक है, मतलब इन्होंने जो पाली एक क्या है, एक भाषा है, ठीक है, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी का महान अध्ययन इन्होंने किया था। ठीक है, और इन्होंने जब अध्ययन किया था तो इसका मतलब इसी की जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं कि इनको हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पाली आदि भाषाओं का ज्ञान था, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या महान अध्ययन किए थे, ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद अंत में आप लिख देंगे कि हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए इनका निधन कितना, 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हो गया। ठीक है,
तो इतना ही सबसे पहले आपको जीवन परिचय में लिख देना होगा। बिल्कुल आपको अनिवार्य है कि साहित्यिक जीवन परिचय पूछा जाता है तो उसमें आपको जीवन परिचय भी लिखना ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल आपको साहित्यिक जीवन परिचय लिखना है, मतलब केवल साहित्यिक परिचय आप लिखेंगे नहीं, आपको इतनी बातों को तो लिखना ही है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इसमें हमने क्या जाना कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जो मेरठ है, मेरठ के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था और 1904 ईस्वी को हुआ था। इनका बचपन लखनऊ में बीता। क्यों? क्योंकि इनके माता पिता भी लखनऊ में रहते थे। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि प्राप्त की और जो लखनऊ विश्वविद्यालय है वहां से जो क्या होता है एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त किया। और इनको कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पाली आदि भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, और इनका निधन 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हो गया। तो यही बातें हैं, आसान शब्दों में हमने आपको बताया है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम अब आते हैं साहित्यिक जीवन परिचय पर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सबसे पहले जीवन परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे फिर से नीचे साहित्यिक जीवन परिचय। अब देखिए यहाँ पर भी हमने आसान शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, इतना आसान आपको जो क्या होता है आपका मॉडल पेपर होता है, जो आपके गेस्ट पेपर होते हैं उन सभी में आप देख सकते हैं, इतने आसान शब्दों में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही लॉन्ग टाइप में भी दिया हुआ है। मैंने इतना लिखा है, यदि आप इतना लिख देते हैं तो आपको फुल टू फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप देख भी सकते हैं, मैंने पूरा छांट कर आपके लिए ही बनाया हुआ है। देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद। इसका पीडीएफ में मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। टेलीग्राम जो चैनल है हमारा उस पर जाएंगे तो पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा ब्रदर सर, आपको मिल जाएगा, या टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे तो वहाँ से ले लीजिएगा। और एक और ख़ास बात है कि क्लास 12 इंग्लिश पे क्लास 12 जो हिंदी का पढ़ाई है, यदि आप जो क्या होता है बेसिक टू हाई सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पढ़ाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने क्लास 12 हिंदी के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे। जो भी हमने आज तक हिंदी में बताए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ वहाँ से मिलेंगे और वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं देखिए साहित्यिक जीवन परिचय। यहाँ पे हमने लिखा है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों के निरीक्षक। ठीक है, इतनी बात आप सबसे पहले याद रखेंगे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लखनऊ, ठीक है, और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों का निरीक्षक थे। ठीक है, निरीक्षक थे। उसके बाद यहाँ पे थे हमने नहीं लिखा है, और भी इसमें हमने जोड़ा है निरीक्षक और केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष रहे। ठीक है, इतनी बातों को हमने आसान शब्दों में लिखा हुआ है, सबको एक में मिलाकर हमने लिखा है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के निरीक्षक थे। ठीक है, निरीक्षक मतलब होता है टीचर। ठीक है, ठीक है, देख करता मतलब वो देखेंगे कि क्या हो रहा है सब कुछ, वो निरीक्षक थे, वो सब कुछ देखेंगे। ठीक है, उनके अंतर्गत ही सब कुछ होगा। उसके बाद केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक भी थे, जो केंद्रीय पुरातत्व विभाग था उसके संचालक भी थे, और उसके बाद संचालक मतलब डायरेक्टर। ठीक है, अगला आता है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, क्या थे? अध्यक्ष भी थे। तो इतनी बात आप समझ गए। ठीक है, उसके बाद फिर से लिखेंगे इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। मतलब इन्होंने अपना मुख्य रूप से किस पर? पुरातत्व को ही अपना विषय बना लिया, मतलब इसी पर वो ज्यादातर अध्ययन करते थे। और उसके बाद इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली थी। इनकी भाषा क्या थी? शुद्ध खड़ी बोली थी। इन्होंने अपनी भाषा में अनेकों उत्तम शब्दों का प्रयोग किया है। किसका? अनेकों उत्तम शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, इतनी ही बात आपको साहित्यिक जीवन परिचय में लिख देना है। समझ गए? पहले जीवन परिचय यहाँ से यहाँ तक, फिर से साहित्यिक जीवन परिचय यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये चौकी है, ये आपको इतना लिखेंगे ना तो इतना दोनों मिलाकर आपको 3 ही नंबर मिलेगा। परंतु यदि आप ये 3 लाइन छोड़ देते हैं तो आपको 2 नंबर नहीं मिल पाएगा।
ठीक है, तो इस पर विशेषकर ध्यान देंगे, ये आपके 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कृतियाँ। कृतियाँ में आपको निबंध संग्रह सबसे पहले लिखना है। निबंध इनका कौन कौन सा है? वगधारा है, पृथ्वी पुत्र है, कल्प वृक्ष है आदि। इतना आप 3 याद रखेंगे, वगधारा, पृथ्वी पुत्र और कल्प वृक्ष। उसके बाद शोध इनका कौन सा है? इनका है परिणतिन कालीन भारत। ठीक है, परिणतिन कालीन भारत है इनका शोध। उसके बाद आपको संपादन में आपको लिख देना है कि पद्मावत है और एक है हर्ष चरित्र है। तो ये आपको लिख देना है, ये कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो हमने जीवन परिचय बताया, साहित्यिक जीवन परिचय, वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत सी पहले जो क्या हुआ था, एक मिस्टेक हो गया था कि कमेंट सेक्शन जो क्या हुआ था कि कोई भी करते थे तो कमेंट नहीं आता था। ठीक है, उसका सुधार हो गया है। अब आप कमेंट करेंगे तो आपको बिल्कुल आपका कमेंट हम देख पाएंगे, और यदि आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप बताइएगा। हम जितना हो सके आपको रिप्लाई भी देने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ के होंगे। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने दे दिया है और हिंदी का हमने लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का। उस पर आप क्लिक कीजिए और वहाँ से चैप्टर वाइज अपने जो भी हमने इंपॉर्टेंट केवल बोर्ड एग्जाम संबंधित हमने पढ़ाया हुआ है उसकी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।